हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ये हम लोगों का प्लेलिस्ट जो हमारा चल रहा है कैलकुलेशन या फिर कह लो कि सिंप्लीफिकेशन या फिर बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें उसी सीक्वेंस में अगला वीडियो होगा। ठीक है, इसके पहले हमने उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम करता है। कैलकुलेशन का ले लो या फिर कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत इजी है लेकिन लोगों को नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। जो लोग देखना चाहते हैं वो बगल में आई बटन पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर हम उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को रेगुलर देखते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, हम लोग चलते हैं एलसीएम देखते हैं। क्लियर? अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसका मतलब होता है अगर हम नंबर्स को ले लें ग्रुप में, ठीक है, जैसे हमारे पास 2-3 नंबर हैं, तो उसमें उसका जो मिनिमम या फिर कह लो छोटे से छोटे जो मल्टीपल्स आएंगे वो कौन से होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि एलसीएम अगर मैं बात करूं सिर्फ 18 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 3 जा 9, देन उसके बाद 3 1 जा 3। तो यहाँ पे जो ये आ रहे हैं इनको हम लोग फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर? इसको अभी हम लोग एलसीएम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर तो वो निकलेगा ना, मतलब 2-3 नंबर हमारे पास, उनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं या फिर कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हैं, वो हमारे होते हैं एलसीएम। क्लियर? ना कि ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, हाँ, एलसीएम फाइंड करने का तरीका यही होता है, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन। हमको क्या करना, ग्रुप में जो नंबर दिए गए उनको ग्रुप में ही लेके उनका फैक्टर करना होता है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें, बीच बीच में मुझे खांसी आ जाएगी क्योंकि यार इस टाइम पे मुझे जो ये कफ की प्रॉब्लम है वो चल रही है। ठीक है, इस वजह से आप लोगों के रेगुलर क्लासेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब क्लासेस देने भी ज़रूरी हैं। ऐसा है नहीं कि हम पूरी तरीके से बैठ सकते हैं या फिर बैठ जाएं, आप लोगों को कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए अभी पहले से ही हम सॉरी बोल रहे हैं कि बीच बीच में हमें खांसी आ जाएगी। ठीक है, इस पे हम यार दवा रेगुलर खा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत रिलीफ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक रिलीफ हो गया, क्योंकि बीच में बहुत दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हम बोलते थे तो उसमें खांसी आने लगती थी। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, तो इस वजह से हम क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं अपने एलसीएम पे। अब देखो एलसीएम मैंने क्या बताया कि एक नंबर नहीं होगा, वहाँ पे 2-3 नंबर्स होंगे, मतलब नंबर्स ग्रुप में होंगे। ठीक है, और ये बेसिक क्लासेस में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है और अपर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मान लूँ कि भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एक नंबर हमारे पास है 18, 10 एंड 28। ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं, अब एलसीएम इसका फाइंड करना। अब एलसीएम क्या होगा, इन तीनों नंबर का कॉमन जो मल्टीपल्स होंगे वही एलसीएम होंगे। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे सेम दिस मेथड से। ठीक है, इस मेथड से हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ निकालते हैं भाई। 18, 10 एंड 28 हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, देखो फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें इनको अब डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करना स्टार्ट करना होता है सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 ले लेते हैं। ठीक है, जिससे डिविजिबल हो, वो डिवाइड हो।
क्लियर, ऐसा नहीं कि इसमें नंबर्स हमारे ऐसे हैं तीनों की जो 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो हम 2 नहीं लेंगे फिर। क्लियर। अच्छा, एक डाउट मन में आ रहा होगा कि यहाँ सबसे छोटे नंबर की बात हो रही तो हम यहाँ पे 1 क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, मैंने 1 ले लिया अभी। अब इसके बाद बताएंगे कि 1 क्यों नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम 1 से 18 को डिवाइड करें तो 18 टाइम्स में डिवाइड होगा। क्लियर। 1 से हम 10 को डिवाइड करें तो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा। और 1 को अगर हम 28 से डिवाइड करें, 28 को 1 से डिवाइड करें तो 28 टाइम्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब सिंपली पता चल रहा होगा कि क्यों 1 नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारा नंबर तो वही आ गया, डिवाइड हुआ ही नहीं, फैक्टर आया ही नहीं दूसरे। क्लियर। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1 नहीं रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे नंबर की बात करें अगर फैक्टर में या फिर फैक्टराइज करने में तो वहाँ पे 2 से ही स्टार्ट करते हैं। ये रूल कह लो या फिर सिंपल से बात कह लो, इसको याद करना कि कभी भी हम अगर स्मॉल नंबर सबसे छोटे नंबर की बात करें तो वहाँ पे हमको 1 नहीं रखना है। क्लियर। आओ बहुत आराम से देखेंगे हम लोग कि भाई अब 2 से हमको क्या करना है, इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं या फिर इनको डिवाइड करना। 2 तो फैक्टर है ही है, 2 से डिवाइड करना सभी को। तो हमको देखना ये होता है कि भाई 2 की टेबल हम पढ़ें और 2 की टेबल में 18 कितने बार में आता है, तो 9 टाइम्स में आता है। 2 9 जा 18। ठीक है, चलो यहाँ तो हो गया। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रही भाई। यहाँ पे हमारा 9 आ गया। अब फिर से 2 की टेबल पढ़ते हैं। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि 10 कितने बार में आता है, तो 10 हमारा कितने बार में आएगा, 5 टाइम्स में, मतलब 2 5 जा 10 होता है। अब आते हैं हम लोग 28 की टेबल 28 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज की भाई 2 से अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम टेबल पढ़ने की बात करें तो 2 10 टाइम्स तक ही पढ़ सकते हैं। टेबल तो हम लोग नॉर्मली 10 टाइम्स तक याद करते हैं, पढ़ने के लिए तो हम कहीं तक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद नॉर्मली 10 टाइम्स ही करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे फिर आता है डिवाइड करने की बात। तो हम लोग 28 को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये डिवीजन फॉर्म जो है, मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म में ही हम डिवाइड कर लें। ये कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बताऊंगा यहाँ पे और अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा कि जिनको आ रहा है उनके लिए भी ठीक है और जिनको नहीं आ रहा वो लोग यहाँ पे इसको सीख जाएंगे। क्लियर। देखो 2 से 28 को डिवाइड करना है तो सबसे पहले भाई हम 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसको हमको डिवाइड करना 1 1 डिजिट में डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से 2 को डिवाइड करो। 2 1 जा 2 होता है। देखो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्लियर। अब आगे बच रहा 8 और 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो 2 से अगर हम 28 को डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 14। फिर आगे चलते हैं, फिर 2 से, और जब तक करना है जो हमारा यहाँ पे सम नंबर है, जब तक डिवाइड 2 से करना, सम नंबर इनमें जो भी हो तब जब तक 0 नहीं हो जाते, 0 नहीं 1 नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हमारा 14 है, वो आगे चलेंगे जब तक वो या तो सम नंबर रहे। ठीक है, सम या फिर इवन, सॉरी सम तो हिंदी में बोलते हैं, इवन। जब तक ये नंबर हमारा इवन में चलता रहेगा तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। जहां भी इवन में खत्म हो जाएगा या फिर ऑड में पहुंच जाएगा और या फिर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तब हम 2 से डिवाइड करना बंद करेंगे। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2, अगर हम 9 को देखें तो 2 की टेबल में 9 आता नहीं आता, दैट मीन्स कि इसको हमको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 पे पहुंचते हैं। 2 की टेबल में 5 आता नहीं आता, तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। और अगर हम 14 की बात करें तो 2 की टेबल में 14 कितने बार में आता है, 7 टाइम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं हमारा, इसका मतलब अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। फिर आते हैं हम लोग 3 पे, चेक करते हैं कोई इसमें है जो 3 की टेबल में आ रहा हो। हाँ, तो हम देखेंगे कि 9 हमारा है जो 3 की टेबल में आता है, ना तो 5 आता है ना 7 आता है। ठीक है, तो हम अभी इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स, यहाँ लिख देंगे। और 5 नहीं आता है, 5 को एज इट इज लिख देंगे। और 7 भी नहीं आता है, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। क्लियर। फिर आते हैं, अभी 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे फिर से। 3 की टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 टाइम्स में आता है, हो गया। 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज लिख लेंगे। 7 भी नहीं आता, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। क्लियर।
फिर आते हैं हम लोग, अब देखो ये 1 हो गया, मतलब कि ये वाला लाइन हमारा खत्म हो गया, अब इसको नहीं डिवाइड करना है, ठीक है, ये ऐसे ही 1 1 चलता रहेगा आगे। फिर आते हैं हम लोग 3 के बाद 4, कोई इवन नंबर नहीं है तो 4 से डिवाइड होगा नहीं। फिर आते हैं 5 पे, तो 5 से हमारा क्या हो रहा है, एक 5 डिवाइड होगा अभी, ठीक है, ये 1 लिखा हो, इसको ऐसे ही लिख लो। फिर उसके बाद 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 1 टाइम्स में। 7 नहीं आता 5 के टेबल में, तो 7 को ऐसे ही लिखा रहने दो। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, देखो 1 1 ये दोनों लाइन खत्म हो गया, अब इनको डिवाइड नहीं करना है। फिर आते हैं 7 पे, 7 हमारा ना तो 2 से ना 3 से ना 5 से किसी भी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम पहुंचते हैं किस पे, 7 पे ही डायरेक्टली पहुंचते हैं। ठीक है, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, बाकी इधर 1 ही है। ठीक है, देखो यहाँ तक हमारे अब नीचे पूरे में 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, वो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो अब देखो ये सारे क्या आ गए, अभी फैक्टर आ गए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स अभी किसके किसके, 18, 10 और 28 के। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स को लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये भी क्या है, सारे कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब हमारा एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, वही इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर? यहां तक मैंने मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, इंटू 5 इंटू 7 अभी आगे बचा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, 5 से अभी 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5 6 जा 30 होता है, 5 3 जा 15, 15 3 18, 180 हो गया। अभी देखो 7 बचा हुआ, तो इंटू 7 कर लेंगे। ठीक है, अब इंटू 7 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 56 का 6 हो जाएगा, कैरी 5, और 7 1 जा 7, 7 5 12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, 1260। एलसीएम ऑफ किसका किसका, 18 10 28, इसका एलसीएम कितना आ गया, 1260। क्लियर? ये होता है एलसीएम फाइंड करने का तरीका। एकदम इजी लैंग्वेज में या फिर कह लो इजी भाषा में मैंने समझाया कि एलसीएम कैसे करते हैं और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे एज अ प्रैक्टिस, बाकी आप लोगों को जो भी होंगी इसके बाद होमवर्क रहेंगे। ठीक है, आप लोग यार होमवर्क करके और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, उससे मुझे पता होगा कि हाँ कितने लोगों को आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा। और अगर समझ में कोई चीज नहीं आता तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि हमारे पास है 26 18 और 21। क्लियर? इसके हमें क्या करने, एलसीएम निकालने हैं। चलो करते हैं। कौन कौन से नंबर हैं, 26 18 और 21। फिर से वही करना है कि इनके पहले कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, दैट मीन्स 2 से। ठीक है, 2 से मैंने यहाँ पे शुरुआत किया। ठीक है, अब 2 से 26 को हमें डिवाइड करना है, टेबल में आता नहीं है। अगर भाई थोड़ा सा अपर क्लासेस में हो तो आप 2 से 26 को डिवाइड कर सकते हो इजीली, लेकिन अगर प्राइमरी क्लासेस में हो तो वहाँ पे 26/2 हमें अलग करना पड़ेगा। क्लियर? अब 2 से हम इसको 1 टाइम्स डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 को 1 टाइम्स और 2 से 6 को 3 टाइम्स, है ना। तो ये हमारा 26 अगर डिवाइड करना है 2 से तो वो 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। या फिर चेक करो कि टेबल में, भाई टेबल में चेक करो कि किस टेबल में 2 टाइम्स में 26 आता है, तो 13 2 जा 26 होता है, वहां से पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 13 आ गया। अगर हम 18 की बात करें तो 2 9 जा 18 होता है, और 21 की बात करें तो 2 की टेबल में नहीं आता, उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 का काम खत्म हो गया, क्योंकि भाई ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, मतलब नहीं डिवाइड होगा। तो अब आते हैं हम लोग 3 पे।
3 से करते हैं। 13 किसी की टेबल में नहीं आता तो 13 को एज इट इज लिख देंगे। 9 की बात करें तो 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, वो भी 3 टाइम्स में, तो 3 3 9 हो गया। और 21 की बात करें तो 3 की टेबल में आता है 7 टाइम्स में। ठीक है, अभी देखो भाई 3 की बात करें तो 3 से अभी 3 डिविजिबल है, लेकिन 13 और 7 डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 13 और 7 को एज इट इज लिख लेंगे। और 3 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स में 3 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 3 से 3 का काम भी खत्म हो गया, अब 13 और 7 बचा है, तो सबसे पहले 7 पे आते हैं। चूंकि 7 किसी भी टेबल में नहीं आता, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 13 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 7 से 7 1 टाइम्स में कट जाएगा। फिर आगे आते हैं। अब देखो 7 का भी काम खत्म हो गया, अब सिर्फ बचा 13। और 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो 1 और सेल्फ या फिर अपने आप के सिवा किसी और से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करूं तो क्या होता है, 2 होता है। 2 1 से डिविजिबल है और 2 7 से भी, मतलब 2 से 2 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 3 हमारा 3 से डिविजिबल है और 3 1 से डिविजिबल है। उसी तरह 5 है, उसी तरह 7 है, देन उसके बाद उसी तरह कौन है, 11 है, और 11 के बाद फिर 13 है। आप लोगों को प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक याद होना चाहिए कि हाँ कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर। अब 13 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13 आ गए, ये 1 ही है हमारे। तो ये देखो क्या आ गए, इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए, है ना। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर में ई होता है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर। तो अब हम अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, हो जाएगा 18 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर। अब यहाँ पे 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, 7 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 126 इंटू 13, 13 से मल्टीप्लाई करो इसको। 13 6 जा 78 होता है, कैरी 7, 13 2 जा 26, 26 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33। क्लियर। और 13 1 जा 13, 13 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 16। ये हमारा 1638, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 26, 18 और 21 का। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं। बिल्कुल आसान है अगर आप लोग एक प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डिवीज़न करना अच्छे से आना चाहिए और टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। और टेबल कब, डिवीज़न कब आएगा, जब टेबल आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कह सकते कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, कि अगर डिवीज़न करना है तो टेबल आना चाहिए और अगर टेबल आना है तो डिवीज़न करना भी आना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं, आप लोगों को हम थोड़े से होमवर्क देते हैं जो आप लोगों को करना है और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी करना है सभी के। क्लियर। तो पहले की अगर हम बात करें तो 9 कर लो, 2 कर लो और 6 कर लो। दूसरे पे आ जाओ, 13 16 19। तीसरा हमारा आ गया 8 11 18। फोर्थ पे आ जाओ, 20 30 10। ठीक है। फिफ्थ पे आ जाओ, 18 28 और 58। 6 पे आ जाओ, फिफ्थ ही रखो, 5 ही रखो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के होमवर्क हैं। इनको करके सभी के क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, 2 का क्या होगा, ये बताना है। क्लियर। तो इतने क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को एलसीएम अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ या फिर ऐसे ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो
तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन लोगों को भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।